जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट और बिहार के अन्य सभी नौकरी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग रिक्तियों की संख्या देख रहे होंगे। सभी विभाग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग शिक्षा विभाग के बारे में देख ले। रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं आप लोग। आज की बड़ी खबर है। तो शिक्षा विभाग में सबसे पहले आप लोग प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के पद देख रहे होंगे। 80,000 से भी अधिक पद हैं। और हाई स्कूल में अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पद की संख्या 1,20,000 से भी अधिक है। और कंप्यूटर शिक्षक के पद पहले जो आप लोग जानते हैं 327 ही पहले से हैं। तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक के पद 9,033 जो कि पहले से सुर्खियों में है, लेकिन आज की खबर में 8,000 पद के बारे में दिया गया है। आखिर ऐसे में बात करने वाले हैं 7वें चरण में सीटों की कटौती के बाद कितने पद आ सकते हैं। तो कम से कम 8,000 पद ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक के 7वें चरण में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बातें आज की खबर से स्पष्ट हो रही हैं। और पिछले दिनों की खबर के अनुसार 7,360 पद के सृजन के संबंध में जो कि सुर्खियों में बनी हुई है। अब आगे देख लीजिए आप लोग। प्रयोगशाला सहायक के पद 3 के अनुसार बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो इस अनुसार से पद की संख्या 28,000 से भी अधिक है। लेकिन आज की खबर में 16,000 पद के बारे में बातें की गई है। इसके अलावा विद्यालय सहायक के पद हैं 6421 पद और विद्यालय परिचारी के पद हैं 12,000 से भी अधिक पद हैं। और इसके अलावा जो पुस्तकालय अध्यक्ष के भी पद होंगे तो इसकी भी संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसके अलावा कॉमर्स विषय के अभ्यर्थियों के लिए तो अभी के अनुसार अपडेट ये है कि आवेदन हो रहे हैं। स्टेट कॉमर्स के लिए आवेदन हो रहे हैं और तिथि को बढ़ा दी गई है। आवेदन की तिथि को पहले 17 जनवरी था, इसको बढ़ाते हुए 23 जनवरी कर दी गई है। और 3 विषयों को मिलाकर अर्थात अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए पहले अलग अलग आवेदन हो रहे थे, इसको अब एक कर दिया गया है, स्टेट कॉमर्स कर दिया गया है। अच्छी खबर है। और जो पहले से आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, आवेदन नहीं करें। तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं और इसे स्वतः सुधार कर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि जो स्वतः सुधार कर लिया जाए या फिर से एक मौका दिया जाए कि सुधार करने का। जो भी स्टेट कॉमर्स अभ्यर्थी हैं पहले से आवेदन कर दिए हैं अलग अलग विषय में, तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं आखिर 7वें चरण में सीटों की कटौती के बाद कितने पद आ सकते हैं। तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जो माध्यमिक के लिए 44,000 पद के बारे में 44,000 45,000 पद, और पहले से आप लोग जानते हैं कि जो स्टेट के समय में जो बातें 25,000 था और आप लोग 20,000 को 7 से भाग देंगे। 20,000 और 7 विषय हैं पेपर 1 में, तो 7 से भाग देंगे तो 3,000 आप लोग सभी में जोड़ेंगे तो लगभग आप लोग को, और जैसे कि संस्कृत हो गया तो संस्कृत में कम आएंगे तो आप लोग उसमें 2,000 जोड़ें तो कुल मिलाकर लगभग 3,000। यदि अन्य सभी विषय जैसे कि अंग्रेजी में जोड़ते हैं, अंग्रेजी में और सोशल साइंस में, अंग्रेजी, सोशल साइंस और इसके अलावा साइंस हो गया 3 विषय हुआ और गणित हो गया 4 विषय, तो इसको आप लोग 5,000 पहले से थे 5,054, तो इसमें 3,000 जोड़ेंगे तो 8,000 हो जाते हैं। और इसमें से आप लोग 1,000 कम कर दें तो 7,000, 1,000 जोड़ते हैं तो 9,000 हो जाते हैं 8,000 में। तो लगभग आपको 7 से 9,000 के बीच में पद देखने को मिल सकते हैं 7वें चरण में जो 4 विषय के अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी 7,000 से 9,000 के बीच में पहले बातें की हैं, तो 8,000 पद हैं। इसमें भी कंप्यूटर साइंस में 9,000 तक भी जा सकते हैं अगर अभ्यर्थियों का प्रयास रहे तो ये स्पष्ट हो रही हैं। तो 4-5 विषय का लगभग 8,000 या फिर इससे अधिक पद होते हैं, जैसे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, अंग्रेजी और सोशल साइंस, तो इसमें 7,000 से 9,000 तक में।
तो किसी में 7,000, तो किसी में 8,000, तो किसी में 9,000 तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय में भी, ये 5 विषय में। और इसके अलावा जो संस्कृत है और उर्दू है, तो ये सब में आप लोग जानते हैं कि जो पद का सृजन हुआ था 2020 में 33,916 पद, तो उसमें आप लोग यदि 2 से भाग देंगे, 5700 करीब पद थे, 5600 या फिर 5700 करीब में, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 2800 करीब में और प्लस में 1000, तो लगभग आप लोगों को 3500 से 4000 संस्कृत में, उर्दू में ये सभी, और हिंदी में भी लगभग 5000 से अधिक पद देखने को मिल सकते हैं। तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, तर्क के अनुसार बातें कर चुके हैं। और पेपर 2 में जो अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी हैं, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा बायोलॉजी के अलावा बायोलॉजी में जो जूलॉजी और बॉटनी, तो ये सभी अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, तो ये सब का जो नौकरी पक्की ही है, तो इसलिए पद के बारे में जानना जरूरी उतना नहीं है। जूलॉजी में भी पद आने की संभावना है। तो ये सभी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो कि पुलिस विभाग में जो हाल में ही पद का सृजन हुआ है, तो ये किस क्वालिफिकेशन इसका है, तो इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए है पुलिस विभाग में। इसमें आगे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे विद्यालय सहायक और परिचारी के पद, तो सहायक में भी इंटर पास के लिए है और इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और विद्यालय परिचारी के लिए भी मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए है। और जो ये पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हैं, तो जो ये सभी के लिए, इस पर आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। और कॉमर्स विषय के लिए तो क्वालिफिकेशन ये है एमकॉम और प्लस में बीएड किए हैं कॉमर्स विषय में से पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमकॉम किए हैं कॉमर्स विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है सुनहरा अवसर है, बीएड जो पास हैं। और इसमें पद की संख्या 8,000 से अधिक इसमें भी आने की संभावना बनती है, विद्यालय की संख्या। और इसके लिए आप लोग को रिजल्ट के बाद प्रयास करने की जरूरत होगी। तो यही बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। अमीन अभ्यर्थियों के लिए भी आप लोग जान चुके हैं 10,000 से अधिक पद। इसके अलावा बीपीएससी में भी 67वीं में भी और 68वीं के बारे में भी बातें की गई हैं। 300 करीब में 68वीं में है और 67वीं के बारे में आज की खबर में है। और इसके अलावा बीएसएससी में भी सीजीएल के बारे में, और सीजीएल के अलावा इंटर लेवल पर भी वैकेंसी आ सकती है। पहले के अनुसार 2500 से भी अधिक, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है इंटर लेवल पर। आप लोग जानते हैं 2024 में चुनाव भी होने हैं, तो इसको लेकर बढ़ सकती हैं। और बीटीएससी जेई में भी 6,000 करीब में, तो ये अभी इसकी बहाली होनी है। और बीटीएससी जेई में 6,000 पद पर फाइनल लगभग होने को हैं। तो ये सभी हैं, तो ये सभी पद के बारे में बातें कर चुके हैं। अब अन्य सभी एसएसटी में भी आप लोग जान चुके हैं। प्रयास करते हैं तो 7,000 से 9,000 के बीच में, तो 9,000 तक में पद आ सकते हैं। तो ये सभी हैं। अब आगे सभी जानकारी पर लगभग बातें कर चुके हैं। और प्रयोगशाला सहायक के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आप लोग ये मान के चलें क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए। जैसे कि विज्ञान हो गया, विज्ञान में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ये सभी विषय में। तो शिक्षा संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।